हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 1 से 10 जून तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आपको लग सकता है ये चीज़ की, या भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से, एस्केप करना चाह रहे हैं, चाहे कमिटमेंट एस्केप करना चाह रहे हैं, कुछ है जो छुपा रहे हैं, कुछ है जिस चीज़ से भाग रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। चलिए सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पे ये है कि आपको लग सकता है आपके पर्सन को बहुत टॉक्सिक हैबिट्स हैं, ऑब्सेसिव हैबिट्स हैं, एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हैं। कहीं पे आपको ट्रस्ट इशू हो सकती है, पर्सन पे नजरें पूरी बनाए हुए रखेंगे आप। और कहीं पे इन्होंने कुछ झूठ कुछ बोला है आपको, जो आपको पता चला है तो डेविल रिवर्स। कहीं पे अब आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बड़ी टॉक्सिक या कुछ मतलब इश्यूज वाले हो गए हैं। तो आप अब सोच रहे हैं ना नज़रें बना करके, और आप जानकारी जुटाते हुए दिख रहे हैं, और जानकारी जुटाते हुए, और जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं पे अब आपको लगता है कि ये बड़ा अब कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ। कुछ केसेस में ये आपको लग सकता है कि नीड बेस्ड कोई पैसे, कोई फिजिकल इंटीमेसी के वजह से आपके साथ है। तो अब आप सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यस, अट्रैक्टेड आप अभी भी हैं, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन आपको ये फीलिंग है कि पर्सन सही नहीं है, कहीं पे आपको चीट कर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो स्टॉकिंग करते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ केस ये मेजर अरकाना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड दिख रही है, जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन पे। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, कुछ है जिससे घबरा रहे हैं, इनको टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस, सो नहीं पा रहे हैं रात को, डरावने सपने आना, नाइटमेयर्स आना, बड़े परेशान है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। इनको अब डाउट हो रहा है, पता नहीं इसमें कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी कि नहीं, दुविधा वाली एनर्जीज है कुछ सिचुएशंस में। या तो इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, या इनको भी लग सकता है कि देखिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते हैं। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं पे ये परेशान है कि ये स्टेबल बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन दुविधा में है कि क्या शादी होगी कि नहीं, एंगेजमेंट होगी कि नहीं, क्या हम साथ रहेंगे कि नहीं, क्योंकि इनको डाउट है कि कोई दूसरा पर्सन आपके लाइफ में है। तो इनको भी इश्यूज़ है, ये भी यही सोच रहे हैं कुछ केसेस में। और कुछ केसेस में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो इनको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं पे कन्फ्यूजन के वजह से, हालात के वजह से, कहीं ये कभी साथ रह पाएंगे कि नहीं, शादी होगी भी कि नहीं, ये परेशानी है इनको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्सन की रातों की नींद हुई, और ये मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज से रिलेटेड है, उसमें दुविधा बनी हुई है इनके मन में आपसे रिलेटेड।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 4 ऑफ वांड्स। तो कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, ओपन है रिलेशनशिप के लिए ये। मुझे लगता है इश्यूज अभी चल रही हैं। ओके, हाँ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, पर ये इनके तरफ से एक्शन नहीं है, ये स्टक है आप में ही अभी तक। 9 ऑफ कप्स रिवर्स, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रखा है, बट डेफिनेटली पर्सन कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, पर ये कम्युनिकेशन की कार्ड नहीं है। वेरी फ्यू केसेस में हो सकता है कि ये कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, पर ये मैरिज की हो सकता है इनके घर वालों ने या किसी और कोई और कारण से ये कहीं और इनकी शादी फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इसलिए ये लो फील कर रहे हैं लेकिन ये रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ वेरी फ्यू केसेस में हो सकता है कहीं और कमिटेड हो गए हैं, कहीं और शादी फिक्स हो गई है, इसलिए लो फील कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन एक सोलमेट वाला स्ट्रॉन्ग आपके साथ फील करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, कैंसर पाइसिस, स्कॉर्पियो, दो मेजर और गाना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो कम्युनिकेशन इनके तरफ से नहीं है, बट फीलिंग लो, डिप्रेस, लेफ्ट आउट वो वाली है। चलिए आउटकम देखते हैं, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। अगर मुझे लग रहा है कि अब स्कॉर्पियो आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस करेंगे। कहीं पे अगर आपको लगेगा कि आपके पर्सन आते जाते रहते हैं, वैल्यू नहीं करते, इन एंड आउट, नॉन कमिटल है, तो उस तरह के रिश्तों में आप नहीं रहना चाहेंगे। यस, आप स्टार कार्ड के साथ अपने ऊपर काम करेंगे, हील करेंगे। आप एक स्टक सिचुएशन में या स्लो मूविंग सिचुएशन में या एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहेंगे। आप एम्प्रेस मोड में हैं, जहाँ आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपनी वैल्यू रियलाइज़ करेंगे कि आपकी कितनी वैल्यू है अपने ही नज़र में। तो अपनी वैल्यू रियलाइज़ करते हुए कोई इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल एनर्जी या जो कोई एक्शन नहीं ले पाता, इस तरह की एनर्जी से अब आप डील करना बंद कर देंगे, या एटलीस्ट आप इच्छा जताएंगे कि मुझे नहीं डील करना और मैं अपनी वैल्यू पहचानता हूँ या पहचानती हूँ, और आप अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। और आप उस पर हो सकता है आप अपने लुक्स पे, अपनी बॉडी पे, अपने हेयर पे, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करते हुए दिखेंगे। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या वन साइडेड आप मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी वैल्यू पहचान के अपने ऊपर काम करते हुए दिखेंगे। चलिए देखते हैं अब सिंगल स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहेगी। सिंगल स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहेगी। आप लोग में से यस, आपको अटेंशन काफ़ी सारे से मिलेगा, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, खास करके अगर आप सोशल मीडिया कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कोई पुराने रिश्ते से अभी भी मूव ऑन ही कर रहे हैं, आप टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक मूव ऑन वाला ही रिश्ता है। कहीं पे द लवर्स रिवर्स बता रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत के सिचुएशन पे अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का धोखा फरेबी आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है। यस, आप हो सकता है कैजुअली ओपन अप होंगे, अदर ऑप्शंस और ऑप्शंस भी रहेंगे, पर लवर्स रिवर्स, आप कोई वैसा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं फील करेंगे जैसा आप फील कर रहे थे किसी के साथ। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चीज़ों को या तो बहुत स्लो ले जाना चाहेंगे या बड़ा कैजुअल सा हाय हेलो या अटेंशन लेना देना, इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोई जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज,
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ सकते हैं आपके लाइफ में। चलिए गाइडेंस देखते हैं स्कॉर्पियो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो सिचुएशन पे कंट्रोल पाने की कोशिश ना करें, गो विद द फ्लो, चीज़ों को होने दे, जैसी चल रही हैं चीज़ें वैसे ही चलने दे। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, नेचुरली जैसा हो पा रहा है सिचुएशन को होने दे। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ, तो एक दूसरे के ऊपर देखिए भरोसा होने के लिए भी हमें ट्रस्ट वैसा हमें प्रूव करना होता है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होती है। तो ना आप कुछ गलत करें, ना आप जो क्रॉस वॉचर हैं स्कॉर्पियो के, आपको भी ट्रस्टवर्दी बनना है। अगर आप रिलेशनशिप, जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हैं तो ट्रस्ट बनाए रखना पड़ेगा, और तभी ट्रस्टवर्दी सिचुएशन आप अट्रैक्ट करोगे। कोडिपेंडेंसी, आप लोगों में से कुछ की रिलेशनशिप किसी के कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन इश्यूज, जैसे किसी तरह का नशा लत कोई कर रहा है, आप कर रहे हो, आपके पर्सन कोई भी एक जन या किसी को किसी तरह की नशे की लत है, जैसे ड्रिंकिंग हो गई या अदर थिंग्स, स्मोकिंग हो गई, अदर थिंग्स जो एडिक्शन इश्यूज, उससे भी बहुत रिश्ते खराब होते हैं। या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, जो पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव नेचर। तो आप लोगों के बहुत सारे रिश्ते में इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं कि कोडिपेंडेंसी हो गई है, प्यार ख़त्म होकर के एक दूसरे की ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो गई है। सो इसको ठीक करें। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।